हेलो फ्रेंड्स। एआई ऑडियो बुक समरी पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पढ़ाई या काम में लगते हैं तभी अचानक मोबाइल उठाने का मन करता है, या फिर आप किसी जरूरी काम के बीच में खुद को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए पकड़ते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार की जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, और वह है फोकस। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इसमें हम जानेंगे कि फोकस असल में कैसे काम करता है, दिमाग कैसे भटकता है, और कैसे आप मास्टर दी आर्ट ऑन अ फोकस नाम की किताब में बताए गए साइंटिफिक तरीकों और टेक्निक्स की मदद से अपनी कंसंट्रेशन को सुपर पावर बना सकते हैं। चैप्टर 1, ध्यान क्यों भटकता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं काम तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन टिकता ही क्यों नहीं? दरअसल यह सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक गहरी बायोलॉजिकल डिजाइन है। हमारा मस्तिष्क इस तरह बना है कि उसे हर समय किसी न किसी नएपन की तलाश रहती है। वो हर शाइनी चीज, हर नए नोटिफिकेशन, हर नए आइडिया की तरफ खींच जाता है। इसी वजह से हम काम के बीच में भी बार बार मोबाइल देखते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, या यूं ही ख्यालों में बहक जाते हैं। लेकिन रुकिए, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप फोकस नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको अपने दिमाग को समझने और उसे सही दिशा में ट्रेन करने की जरूरत है। किताब के इस पहले अध्याय में लेखक बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि ध्यान भटकना एक दोष नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह संकेत है कि आपका दिमाग आपसे कह रहा है, मुझे कोई मकसद दो, कोई दिशा दो। लेखक ने एक गहरी बात कही है, डिस्ट्रक्शन इज नॉट एनिमी, इट्स जस्ट अ सिग्नल दैट योर माइंड नीड्स बेटर क्लैरिटी एंड इंटेंशन। यानी जब भी आप खुद को किसी जरूरी काम से हटता पाएं, तो रुक कर सोचिए, क्या आपने खुद को वह वजह बताई है कि यह काम इतना जरूरी क्यों है। असल में फोकस तब जन्म लेता है जब हमारा WHY, हमारा मकसद, बिल्कुल क्लियर हो। जब हम जानते हैं कि हमें यह काम क्यों करना है और इसका हमारे जीवन से क्या गहरा संबंध है। अगर यह WA कमजोर हुआ, तो दिमाग हमेशा वही करेगा जो आसान है। रील्स देखेगा, मैसेजेस रिप्लाई करेगा, या डे ड्रीम करेगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है। अगर आपका मकसद कमजोर है, तो आपका ध्यान हर दिशा में बिखरता रहेगा। तो अगली बार जब आप खुद को किसी जरूरी काम से भटकते हुए पाएं, बस एक पल रुकिए और खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य को वाकई गंभीरता से लेना चाहता हूं? और अब सोचिए क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को उसी तरह ट्रेन करें जैसे कोई एथलीट अपने शरीर को करता है। क्या ध्यान को भी एक मांसपेशी की तरह मजबूत किया जा सकता है? इसका जवाब अगले अध्याय में है। जरूर सुनिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 2, माइंडफुलनेस, अभी के पल में जीने की कला। कभी आपने महसूस किया है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और होता है। आप खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस के कामों में उलझा होता है, या किसी से बात करते हुए भी आपके विचार किसी बीते लम्हे या आने वाले कल की चिंता में उलझे होते हैं। यही वह कारण है जो आपकी एकाग्रता को चुपचाप खत्म कर रहा होता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसा अद्भुत टूल देते हैं जो सुनने में साधारण लगता है, लेकिन असर करता है बेहद गहरा, और वह है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी अपने हर क्षण को पूरी तरह पूरी चेतना के साथ महसूस करना। इसका मतलब है, जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलना, जब खा रहे हो तो सिर्फ खाना, और जब काम कर रहे हो तो सिर्फ वही काम, बिना भटके, बिना विचलित हुए। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने हर पल को अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करना सीख जाता है। माइंडफुलनेस कोई भारी भरकम तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान देकर, अपने विचारों को पकड़कर, और बिना जज किए बस उन्हें जाते हुए देखकर। जैसे जैसे आप इसे अपनाते जाते हैं, वैसे वैसे आपका मन शांत होता जाता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी का स्तर कई गुना बढ़ने लगता है। इस अध्याय की सबसे ताकतवर बात यह है कि माइंडफुलनेस न सिर्फ आपको फोकस करना सिखाता है, बल्कि यह आपके भीतर की एजाइटी, स्ट्रेस और कंफ्यूजन को भी शांत करता है। लेखक कहते हैं, व्हेन द माइंड इज फुल्ली इन द प्रेजेंट इट फाइंड्स।
पीस ऑटोमेटिकली, यानी जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तब शांति अपने आप मिलती है। और यह शांति ही वह जमीन है जहां ध्यान की फसल लहलहाती है। अब सोचिए, अगर आप हर पल अपने दिमाग को वर्तमान में टिकाए रखना सीख जाए तो आपकी लाइफ में कितने बदलाव आ सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी, आपकी क्लैरिटी और आपकी एनर्जी का स्तर कितना ऊंचा हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी छोटे से काम को भी करें, जैसे कि पानी पीना या किसी से बात करना, बस यह सोचकर कीजिए कि आप उस पल में पूरी तरह उपस्थित हैं। उस काम के साथ पूरी तरह जुड़िए, यकीन मानिए। यहीं से माइंडफुलनेस की जादुई शक्ति काम करना शुरू करती है। लेकिन अब सोच के देखो, क्या तुम हर दिन वह सबसे कीमती चीज खो रहे हो जो तुम्हें आगे ले जा सकती थी? एक ऐसा हथियार जो हर किसी के पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। क्या तुम्हें पता है वह क्या है? नहीं तो अगले हिस्से में जानेंगे उस छुपे हुए सीक्रेट को, जो अगर समझ आ गया तो फोकस भी बढ़ेगा और जिंदगी भी बदलेगी। तैयार रहो, क्योंकि अगला चैप्टर बहुत जरूरी है। चैप्टर 3, फोकस का पहला नियम, समय को हथियार बनाओ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों से अपनी